चलो भाई-बहन लोग आज फिर से कुछ एआई के बारे में बात करते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूँ एआई के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सोचोगे और अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे अभी जो मैं बताने वाला हूँ एआई के बारे में। स्पेशली आज का वीडियो होने वाला है न्यूयॉन्स के बारे में, एआई के बारे में। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एआई सो लेट्स गेट इंटू इट। सबसे पहला न्यूयॉन्स मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि एआई को अंडर एस्टिमेट करते हो बहुत सारे लोग और ये गलत है। एआई अभी बहुत पावरफुल हो रहा है, एआई बहुत बड़ा हो रहा है, तुम लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहला न्यूअन्स है कि जब मैं एआई बोलता हूँ, तो तुम लोग सोच सकते हो कि एआई क्या है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एआई है जेमिनी, क्लॉड चैटजीपीटी, ग्रॉक ये सब एआई है तुम लोग सोचोगे। और तुम लोग सोचोगे कि एआई अभी इतना ताकतवर नहीं है, एआई बहुत गलत-गलत आंसर्स देता है, बहुत अजीब-अजीब आंसर्स देता है कभी-कभी और एआई हमारे जो ये फ़ोन का ये जो है ना, ये जो चैट वाला ये एआई है। और आप लोग सोचोगे कि एआई बस फ़ोन में है, एआई काम नहीं कर सकता असली वाला, वो गलत है, ये सब गलत है। मैं अब बोलने वाला हूँ क्यों। गलत है ये सब। ये सब गलत है क्योंकि एआई इज़ मोर देन जस्ट अ चैटबॉट। एआई बस एक चैटबॉट नहीं है, एआई एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है, एक बहुत ब्रॉड फ़ील्ड है, जिसमें है स्पेशलाइज़्ड एआईज़ और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऐसा वाला एलएलएम, इनको एलएलएम बोलते हैं, ठीक है? जो अभी चैट जीपीटी इन सब से बात करते हो, ये एलएलएम्स है। और एपीआईज़ स्पेशलाइज़्ड एक्सेस एआईज़ ये भी, ठीक है? स्पेशल एक्सेस वाले एआई। फिज़िकल एआईज़ भी है, रिइंफोर्स लर्निंग एआई, लैब वाले एआई, कंप्यूटर विज़न एआई, ये सब डिफरेंट एआई है। और एआई इतना बड़ा फ़ील्ड है कि अगर तुम लोग बोलोगे कि ये चैटबॉट ये एआई है, ये चैटबॉट एआई है, बस यही एआई है, तो फिर तुम लोग गलत हो। और इसके बारे में तुम लोग को एजुकेट करना चाहता हूँ। सबसे पहला सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई हमें रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये जो फ़ोन का एआई है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। और ये गलत है, ये पहली बात गलत है। जो हम लोग कंप्यूटर में, फ़ोन में, लैपटॉप में जो एआई इस्तेमाल करते हैं ना और जो कंपनी एआई इस्तेमाल करते हैं ना, वो अलग है, बिल्कुल अलग है। सबसे पहली चीज़, इनका मॉडल तो सेम है, ठीक है? इनका मॉडल तो सेम है, जैसे चैट जीपीटी 5 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कंपनी भी चैट जीपीटी 5 इस्तेमाल करता है। पर इनका मॉडल सेम है, डिफरेंट पावर है, डिफरेंट पावर। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कैसा कैसा डिफरेंट पावर, सुनो। जो हम लोग एआई इस्तेमाल करते हैं ना, तुम लोग को पता होगा फ्री वर्ज़न है और प्रो वर्ज़न है। जो भी वर्ज़न हो, वो एक ही चीज़ के लिए बना हुआ है, जनरल पर्पस। क्वेश्चंस के लिए, मैथ्स के लिए, थोड़े रिसर्च के लिए, गूगल सर्च के लिए, इमेज जनरेशन के लिए, इन सब के लिए जनरल पर्पस मतलब इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है जो हम लोग ये एआई इस्तेमाल करते हैं फ़ोन का। ये बस एक असिस्टेंट जैसा है, ठीक है? असिस्टेंट जैसा। और ये जो कंपनी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बहुत हाइली स्पेशलाइज्ड एआईज़ है, हाइली स्पेशलाइज्ड। ये जो फ़ोन वाले एआई जैसे नहीं है। दे आर मेड इन सच अ वे, ऐसा बनाया है कि ये लोग एफिशिएंट हो, ठीक है? जो कंपनी का जो गोल है उसके उसके लिए बना हुआ हो और ज़्यादा लेस डिल्यूज़नल हो, जैसे गलत आंसर देने वाला वो ज़्यादा कम हो। अब ये कैसे है? हम लोग अभी बात करेंगे। पहली बात, कंपनीज़ एपीआई इस्तेमाल करते हैं। जो जो हम लोग का ये जो नॉर्मल चैट जीपीटी ये सब है ना, हम लोग एपीआई इस्तेमाल नहीं करते। एपीआई एक थोड़ा न्यूएंस है, चीज़ है। ये एक एक्सेस की है। एपीआई बेसिकली एक एक्सेस की है, जिससे एपीआई कस्टमाइज़ेशन होता है, एपीआई के साथ कस्टमाइज़ेशन होता है ये एआई का। और ये कंपनी कस्टमाइज़ करते हैं पहले गोल एफिशिएंसी के लिए कि ये जो एआई है ना उस गोल में रीच कर पाए, पहली बात। सेकंड बात, कंप्यूटिंग पावर। ये एपीआई एक्सेस देते हैं कंपनीज़ को स्पेशल सर्वर्स को, जिसमें ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर है। अभी ये जो हमारा एआईज़ है ना, ये सर्वर्स से कनेक्टेड है। तुम लोग को पता होगा सारी इंटरनेट चीज़ें सर्वर से कनेक्टेड है और हमारा सर्वर्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करता है कंपनी का। और ये जो एपीआई है ना कंपनीज़ का, ये मोर कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करता है, मतलब ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ज़्यादा सिक्योर है। ये एपीआई ज़्यादा सिक्योरिटी देता है कि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो वो सब। और ये एपीआई एक्सेस ये कंपनी लोग एपीआई को यूज़ करके अपना कंपनी का डेटा एक्सेस करती है। जैसे कस्टमर डेटा, कंपनी हिस्ट्री ये सब एक्सेस देती है। इसलिए इसलिए सबसे पहली बात है कि कंपनी का एआई इतना डिल्यूज़नल नहीं है। वैसे एआई डिल्यूज़नल क्यों है अगर तुम लोग सोचोगे? इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। एआई के पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जनरल में। इसके पास पूरा इंटरनेट है, पूरा इंटरनेट सर्च है और ये सोचता रहता है कि कौन-सा लूँ ये यूज़र को बताऊँ। पर कंपनी में वो ब्लॉक्ड है।
एक्चुअली इतना एक्सेस नहीं है और इसमें स्पेशलाइज्ड एक्सेस है, मतलब बस यही एक्सेस करो करके। इसलिए इसको ये ज़्यादा कम है वो क्या बोलते हैं hallucination में। तो फिर एआई कंपनी का एआई और ये हमारा फ़ोन का एआई ना बहुत अलग है, ठीक है? बहुत डिफरेंट है। कंपनी का एआई बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड बात जो सबसे जो ये बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है, एलएलएम्स आर नॉट ऑल एआईज़। ये जो मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। ये जो एलएलएम है ना, ये जो चैट वाला जो तुम लोग चैट कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, गर्लफ्रेंड बना सकते हो, जो भी हो, वो एआई नहीं है, वो सारे एआई नहीं है, सारे एआई चैटबॉट्स नहीं है। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन में इस इसकी वजह से इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास हाथ है, हम लोग ये पिकअप कर सकते हैं, हम लोग ये यूज कर सकते हैं, एआई नहीं कर सकता, एआई फोन में फंसा हुआ है, तो फिर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले या फिर लेबर लेबर वाले जॉब्स नहीं ले पाएंगे। वो सब गलत है, क्योंकि एआई बहुत डिफरेंट है। मैंने बोला था, एग्जाम्पल मैंने बोला था, ये बस 4 एग्जाम्पल में सोचो। हमारे पास है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, रीइंफोर्स लर्निंग एआई, कंप्यूटर विजन एआई और इंडस्ट्रियल और फिजिकल एआई, जो भी अभी ये जो फिजिकल काम करते हैं, ऐसा वाले एआई। तो ये एआई है भी क्या? चलो घुसते हैं और सोचते हैं इनके बारे में, पता लगाते हैं। पहला एआई, इंडस्ट्रियल एके फिजिकल एआई। ये एआई है एग्जाम्पल में पावर ग्रिड्स, drones, robotics, surveillance, trains, input machines, and like saws, agriculture AI, agri-tech, navigation system AI, ये सारे फिजिकल एआई हैं। तो ये फिजिकल एआई करते भी क्या है? ये जो मशीन्स है ना, जो हम लोग बनाते हैं, जैसे हाथ जैसा मशीन हम लोग बनाते हैं ना, क्रेन जैसे पिकअप वाले, या फिर ये जो वो सप्लाई चेन ये सब वाले हैं, ये सब फिजिकल चीज है जो एआई जो इनके दिमाग में एआई को यूज कर सकते हैं कि ये लोग काम खुद से करें। एग्जाम्पल है, ये तुम लोग ने मशीन्स देखा होगा ना, जिसके अंदर कुछ ऐसे हम लोग घुसाते हैं और अलग दिखाता है, जैसे वो जैसे तुम लोग ने ऐसा कुछ वुड घुसाया मशीन के अंदर और ऐसा शार्प से निकला, वैसा ये सब इनपुट मशीन, ये सब एआई से एआई कंट्रोल करता है। और ये सब, और ये ड्रोन्स, तुम लोग को पता होगा, ड्रोन्स मिलिट्री ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है फाइटिंग के लिए, इन सब के लिए। और ये रोबोटिक्स, तुम लोग को पता होगा कि थोड़े थोड़े मशीन जैसे ये जो होता है ना, ऐसे वाले थोड़े अभी अभी बहुत सारे एआई कंट्रोल है रीअरेंजमेंट्स के लिए, ये सब के लिए। पावर ग्रिड एआई, जितना एक को कितना पावर यूज करना है, वो सब एआई कंट्रोल वाला। नेविगेशन सिस्टम, सर्वेलेंस वाले भी एआई अब इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो वुड कटिंग ये सब भी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो फिजिकली हैंड वाले भी अभी एआई बनाने की ये लोग सोच रहे हैं। तो फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि एआई फिजिकल वर्ल्ड में काम कर सकता है, हाथ हाथ वाला काम कर सकता है, फिजिकल लेबर वाला काम कर सकता है। तो फिर एआई बहुत ताकतवर है। ऐसा मत सोचो कि एआई ये सब नहीं कर सकता कभी भी। स्पेशली एग्रीटेक, तुम लोग ने सुना होगा, जो अभी बहुत सारे एआई में घुस रहे हैं। एग्रीटेक, एग्रीकल्चर के सारे ऑलमोस्ट सारे चीज, ट्रैक्टर ये सब, हार्वेस्टिंग ये सब एआई कर रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एआई, कंप्यूटर विजन एआई। ये कैसा एआई है? अभी बताएंगे। ये एआई है रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज जनरेशन, फोटो बनाने वाला एआई, फोटो एनालाइज करने वाला एआई, वीडियो बनाने वाला एआई, वीडियो जनरेट करने वाला एआई। और लाइक सेंसर एआई, स्पेशल सेंसर एआई, जो सेल्फ ड्राइविंग कार ये सब में है। तो भी मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये सेल्फ ड्राइविंग वाला। ये जो स्पेशल सेंसर वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें पता चलता है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट किधर है। अभी देखो, ये हमारा फ़ोन वाला एआई बता नहीं सकता कि ये ऑब्जेक्ट किधर है। पर ये जो सेंसर वाले एआई है ना, कंप्यूटर विज़न वाले एआई, ये लोग सेंस कर सकते हैं कि इधर ऑब्जेक्ट पास में है। और ये हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, पास में है ऐसे कर से स्पेशियल स्पेशियल अवेयरनेस बेसिकली, कि ये किधर है वो सब। एक्स-रे आइडेंटिफिकेशन वाले एआई, एक्स-रे को देख देख सकते हैं ये लोग। और जनरल बायोलॉजिकल लाइक ट्यूमर ये सब वाले, ये सब फाइल वाले एनालाइज़ करने वाले, और क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करने वाले एआई है ये लोग। तो ये लोग सारे इमेज, वीडियो, स्पेशियल और लाइक थिंग लाइक समथिंग लाइक दैट, ये लोग ये कर सकते हैं। अब दूसरा एआई है रिइंफोर्स्ड लर्निंग। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। बेसिकली एक एआई टीचर होता है, जो ट्रेन्ड एआई है, और ये स्टूडेंट एआई होता है। और ये रिइंफोर्स एआई करता है कि ये लोग स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं इन लाइक यूजिंग रिवॉर्ड एंड लाइक नॉट रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब गंदा वाला। ये क्या हो गया?
ठीक है? अगर एक एआई अच्छा काम करता है, तो इन्हें रिवॉर्ड मिलता है और अगर एआई गंदा काम करता है, तो फिर इन्हें डिसलाइक मिलता है और इन एआई का जॉब होता है कि जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकते हैं, उतना ज़्यादा लाइक्स मिले। तो फिर ये लोग सिनॉप्सिस जैसा ब्रेन सिनॉप्सिस जैसा रिवॉर्ड सिस्टम होता है कि इस पाथवे अगर अच्छा है, तो फिर इस पाथवे को फॉलो करना है। अगर ये पाथवे गंदा है, तो ये पाथवे से क्या बोलते हैं, डिराइव करना होता है, मतलब गो ऑफ रोड करना पड़ता है और दूसरा पाथ लेना पड़ता है टुवर्ड्स द गोल, ठीक है? तो ये क्या करता है कि एआई को ट्रेन करता है कि सबसे एफिशिएंट पाथवे क्या है, सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है एक गोल में रीच करने का। वही इनका जॉब होता है और ये इसमें गेम थ्योरीज़ है, जैसे स्पेशल फ्रेमवर्क के अंदर क्या 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 बोलते हैं, सबसे ऑप्टिमाइज़ वे क्या है, ऑप्टिमाइज़ वे क्या है, सबसे ऑप्टिमाइज़ वे क्या है गोल में रीच करने का, क्या बोलते हैं, विथिन अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क। यही ये रिइंफोर्स्ड लर्निंग है। और दूसरा टाइप ऑफ एआई है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग। ये बेसिक स्कैनिंग और एल्गोरिदम एआई है, स्टैटिस्टिक बेस्ड। तो ये एआई ट्रेन करता है इन मैसिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े स्टैटिस्टिक्स में। और ये आइडेंटिफ़ाई करता है कि क्या एब्नॉर्मल है, क्या सही नहीं है इस चीज़ में। जैसे कोड में क्या बग्स है, क्या डीबग करना है, क्या गलत कोड है, ये आइडेंटिफ़ाई करता है यूजिंग लाइक ट्रेन्ड स्टैटिस्टिक डेटा। और ये स्टैटिस्टिकल एनोमलीज़ भी डिटेक्ट करता है कि स्टैटिस्टिक में क्या गलत हुआ। ये फ्रॉड भी डिटेक्ट करता है, फ्रॉड्स भी डिटेक्ट करता है कि ये स्टैटिस्टिकली ये पर्सन कैसे करना चाहता है, बिहेवियर पैटर्न, पैटर्न रिकॉग्निशन ये सब। और ये एल्गोरिदम बेस्ड है। स्टैटिस्टिकली कि ये बंदा जो अभी जो यूज़ कर रहा है या फिर ये जो हो रहा है, क्या वो एल्गोरिदम मैच करता है, मतलब रिवॉर्ड सिस्टम में व्हाट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल स्टैटिस्टिकल वे फॉर मी टू लाइक यूज़ दिस, ये सब एआई करता है। और इनके अलावा एआई के बारे में आजकल बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं, कॉन्स्पिरेसी बेस्ड, जो भी मैं घुसना चाहता हूँ। एआई अभी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत बैड एक्टर्स मैं बोलना चाहता हूँ, जो जिनको चीज़ें पता नहीं है, ये लोग अपने मुँह में घुसा के कुछ क्या पता नहीं क्या होता है इनके दिमाग में, ये लोग के मुँह में ये लोग कुछ घुसाते हैं, निकालते हैं अपने नीचे से, पीछे से। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो ये लोग कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। और मैं बताना चाहता हूँ कि इन मिस इन्फॉर्मेशन को मैं टैकल करना चाहता हूँ और मैं तुम लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे टैकल करना है, ये सब। सबसे पहला बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन जो मैंने सुना है कि एआई कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़ा हो गया, है ना? कि ये लोग बोलते हैं 2016 या 2020 के करीब, कोविड के करीब, ये सब में एआई किसी को कुछ नहीं पता था, ये अचानक से एआई घुस गया और अभी सब लोग को एआई पता है। ये कुछ ज़्यादा जल्दी से हुआ है और ये लोग सोचते हैं कि इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट, ये जो बड़े-बड़े कंपनी है, ये लोग हमें कंट्रोल करना चाहते हैं एआई को यूज़ करके, हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना? ये लोग बोलते हैं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। असलियत में एआई बस एक नया टेक्नोलॉजी है। एआई एक नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए बहुत सारे लोग को अटेंशन हो गया एआई में। अभी एक एग्ज़ाम्पल लेता है, एक बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल। अभी सोचो कि तुम लोग का रूम जैसे है वैसे है, ठीक है? और सुबह एक बार तुम लोग उठ गए, सुबह-सुबह उठ गए, उधर एक शाइनी सा एक डायमंड मिल गया, ठीक है? डायमंड बड़ा-सा, शाइनी सा, बड़ा-सा डायमंड मिल गया। तुम लोग देख रहे हो, वाह! ये क्या है? तो फिर तुम लोग जाके इन्वेस्टिगेट करोगे ना। ऐसा नहीं कि तुम लोग ऐसे ही बैठोगे कि डायमंड आ गया, क्या कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं है ना, तुम लोग डायमंड को देखोगे, ओह वाह! ये कैसे आ गया? किधर से आ गया? तुम लोग इन्वेस्टिगेट करोगे ना कि तुम लोग जानोगे कि क्या हुआ। तो फिर ऐसा ही हुआ है ना। एक एआई एक नया टेक्नोलॉजी है, बस एक नया टेक्नोलॉजी है, बहुत शाइनी नया टेक्नोलॉजी है, तो फिर लोग सोच रहे, वाह! ये एआई क्या है? तो फिर एआई में घुसने लगे लोग और धीरे-धीरे पता लगा कि वाह! एआई को यूज़ करना काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी यूज़फुल है कि ये हमारा होमवर्क भी कर सकता है, मैथ्स भी कर सकता है, बस बात करने में भी मज़ेदार है। तो फिर लोगों को पसंद आया, तो फिर लोग वो यूज़ करने लगे। ये बेसिक कॉमन सेंस है, कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करने का ये सब नहीं है। और सेकंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है प्राइवेसी के बारे में। कि हम सबके फ़ोन में एआई है। हम सबके फ़ोन में एआई है और ये एआई हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा है और ये एआई हम सबको जान रहा है, ये डेटा कलेक्ट कर रहा है और ये लोग बोलते हैं कि ये डेटा कंट्रोल है। ये लोग डेटा से हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। ये बड़े-बड़े बिग टेक कंपनी ये सब गलत है, ये सब झूठ है। ये सब अनकन्फर्म्ड है, ये सब झूठ है। मैं अभी बोलने वाला हूँ।
अभी जो एआई है ना, ये डिफरेंट नहीं है जो तुम लोग अपने इंटरनेट में हमेशा घुसते हो, अपने ऑनलाइन में अपने जीमेल के साथ फेसबुक में अपना फ़ोटो भेज दिया, इंस्टाग्राम में ये फेंक दिया, ये सब और ये जो तुम लोग बात कर रहे हो, ये सब इंटरनेट में ये सब और ये जो आईडी वाला है कि तुम लोग जानते हो, ये सब सेम चीज़ है। एआई इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव वन, ठीक है? और वैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जब भी तुम लोग सारे चीज़ों में तुम लोग को पता चल सक जाता है, ये लोग बताते हैं, ये कंपनी बताते हैं कि कौन-सा डेटा इस्तेमाल करेंगे, कौन-सा डेटा यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल जब तुम लोग एक न पूरा नया अकाउंट लगाते हो और एक नया एआई डाउनलोड करते हो या फिर जो भी, जब तुम लोग घुसते हो तो फिर एक आता है ना, बड़ा-सा लंबा-सा राइटिंग जो तुम लोग इग्नोर कर देते हो हमेशा। मुझे पता है तुम लोग इग्नोर कर देते हो। बट उधर सब कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग ये डेटा कलेक्ट करते हैं, हम लोग ये डेटा कलेक्ट करते हैं और हम लोग इस डेटा को ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ये लोग बताते हैं, ये सब लोग बताते हैं कि कौन-सा डेटा ये सब कुछ भी सीक्रेटली ये डेटा तुम लोग से नहीं लेते। ये सीक्रेटली तुम लोग से नहीं लेते। ये लोग बताते भी हैं कि कैसे डेटा लेते हैं ये लोग। और तुम लोग का चॉइस है कि तुम लोग एक्सेप्ट करोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर तुम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये लोग ये वाला डेटा इस्तेमाल करेंगे। और अगर तुम लोग डेटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बहुत सारे आजकल के न्यू न्यू एआईज़ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमारा डेटा इस्तेमाल ना करो ऑफ करके ऑप्शन तुम लोग को ढूँढना पड़ता है और तुम लोग को ढूँढना ढूँढना पड़ता है तो तुम लोग ढूँढो ना और ऑफ करो अगर तुम लोग को ये डेटा नहीं चाहिए तो। और एक और चीज़ अगर 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 ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताए ना तो फिर ये लोग को बहुत बड़ा लॉ सूट भी हो सकता है इसलिए ये रूल है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सीक्रेटली डेटा ले सकते हैं, ये सब झूठ है। और थर्ड कॉन्स्पिरेसी द एआई बबल ये तुम लोग को ये बहुत न्यूआंस टॉपिक है इसलिए ये इतना भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोग ये इसको क्या बोलते हैं ट्विस्ट करते हैं एआई बबल को और मैं बताना चाहता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि कंपनी बहुत-बहुत पैसा इस्तेमाल कर रही है, इसमें कुछ सीक्रेट हो सकता है। ये जो गवर्नमेंट है, स्पाइस है, गवर्नमेंट स्पाइस आर टेकिंग योर डेटा फॉर समथिंग लाइक दैट। यू वो एआई इज़ लाइक न्यूक्लियर ये सब, ये लोग बोलते हैं, ठीक है? और मैं बोलना चाहता हूँ बहुत न्यूआंस्ड है ये, बहुत न्यूआंस्ड है, बहुत सोचना पड़ता है इन सब के बारे में। ये यूनिवर्सल चीज़ है, इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी नहीं है। सबसे पहली चीज़, ये बड़े-बड़े बिग टेक कंपनी इतने सारे पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं एआई में? कितने इतने सारे पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? रीज़न है कि अनसर्टेनिटी। हमें पता नहीं है कि एआई का फुल पोटेंशियल क्या है। एआई बहुत अभी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और एआई बहुत क्या बोलते हैं एक बहुत न्यू क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी है। तो हमें पता नहीं कि एआई का वैल्यू है ना, एआई का वैल्यू हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना है या फिर इससे ज़्यादा कम है। इसलिए इन्हें पता नहीं है और अगर रेस लूज़ कर लिया तो हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो www.com जब इंटरनेट सबसे पहले आया था www.com वाले और क्रिप्टो करेंसी वाले जो सबसे पहले आए थे, जिनने इन्वेस्ट नहीं किया था, उन लोग को पैसा नहीं मिला। तो इन कंपनीज़ को पैसा चाहिए ना, पावर चाहिए, तो फिर ये एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका होप्स ये है कि एआई ये लोग जितना सोच रहे हैं एआई का वैल्यू जितना वो अनलिमिटेड पोटेंशियल वैल्यू जितना सोच रहे हैं, उतना हो सके और ये अपना पैसा पहले अर्न कर पाए। और ये लोग स्केर्ड है बबल पॉप में। वो वही वही चीज़ है। और ये गवर्नमेंट वाले, स्पाई वाले, डेटा कलेक्शन ये सब सच है। ये सब सच है, पर ये बस एआई में नहीं है। ये लोग बस एआई को यूज़ नहीं करते। सब लोग इंटरनेट में ऐसे एनिमी, रशियन स्पाई ये जो भी स्पाई है इंडियन स्पाई ये सब अमेरिकन स्पाई गेटिंग डेटा फ्रॉम एआई ये सब सच है पर इट्स नॉट जस्ट एआई। ये सब लोग इंटरनेट से तुम लोग का लेते हैं, सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं। दे टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर, एनीवेयर एंड इट्स जस्ट कैसे बोलूँ? एआई एआई इज़ नॉट द एक्सेप्शन। अगर तुम लोग इतना डर रहे हो तो फिर पूरा इंटरनेट यूज़ करना खत्म करो ना, ऐसा चीज़ है। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब वाला, ये अनसर्टेन है। थोड़े-थोड़े लोग बोल रहे हैं कि एआई इज़ लाइक द नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर इसलिए ये जो ज़्यादा इंसेंटिव है ना, ये भी ये प्रोपेगेट करता है, ये न्यूक्लियर पावर वाला। और ये सच है या नहीं है, हमें किसी को नहीं पता, इसलिए इतना श्योर नहीं बोलना चाहिए। इट कुड बी, इट माइट नॉट बी। हमें ये भी पता नहीं कि एजीआई इज़ रियली पॉसिबल और नॉट, ठीक है? एआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए इतना जल्दी नहीं घुसो कन्क्लूजन्स में। और मेरा इस वीडियो का रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सोचो। आई वांट यू गाइज़ टू थिंक। तुम लोग सोचो पर कन्क्लूजन में ना घुसो कि ये मैंने सोच दिया यही होगा करके। तुम लोग हमेशा डाउट करो अपने
नॉलेज को, है ना? हमेशा डाउट करो और कितना डाउट करो मैं बोलना चाहता हूँ, रिफाइनमेंट लैडर मैं ये बोलता हूँ रिफाइनमेंट स्पेक्ट्रम। जैसे एक जैसे एक डाउट हुआ है ना कि सारे फ्लाइज़ क्या बोलते हैं नहीं एक बार अच्छा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि डाउट है ना? और 2 डाउट है 1 + 1 = 2 एक एक डाउट हुआ और दूसरा डाउट हुआ कि पानी पानी नहीं, एक बहुत बहुत सिंपल बात है पॉलिटिक्स डाउट लेते हैं पॉलिटिक्स कि ये सही है या नहीं, ठीक है? तो रिफाइनमेंट लैडर में देखो, ये पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन्स है ना कि ये सही ये बंदा सही हो सकता है, ये बंदा सही हो सकता है, नहीं वो बंदा सही है, नहीं मैं सही हूँ और कौन सही है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं ना इन सब के बारे में। तो फिर इसका रिफाइनमेंट बहुत कम है, तो इसको कंक्लूजन में मत लो, ये बस ये वाला सही हो सकता है। और दूसरा एग्जांपल 1 + 1 ठीक है? 1 + 1 में कौन डाउट करता है कि ये 2 ये 1 बॉटल 2 बॉटल हुआ। इसमें कौन डाउट करता है ना? तो ये रिफाइनमेंट बहुत हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस पे कंक्लूजन ले सकते हो। जितना तुम लोग का जो डाउट और ये जो थॉट है ना, जितना रिफाइंड है, उतना तुम लोग ट्रस्ट करो। ये मैं चाहता हूँ। और बस वही, ये आज का मेरा सोच था और I hope you like the video and I want you to think and keep thinking and keep learning.